103 हजरत इरबाज बिन सारिया के रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमें एक दिन सुबह की नमाज के बाद ऐसे असर दर्द भरे अंदाज में नसीहत फरमाई कि आंखों से आंसू जारी हो गए और दिलों में खौफ पैदा हो गया। एक शख्स ने अर्ज किया, यह तो रुखसत होने वाले की नसीहत मालूम होती है, फिर आप हमें किस चीज की वसीयत फरमाते हैं? आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला से डरते रहने की और अमीर की बात सुनने और मानने की वसीयत करता हूँ, अगरचे वह अमीर हबशी गुलाम हो। तुम में जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वह बहुत इख्तिलाफात देखेगा। तुम दीन में नई नई बातें पैदा करने से बचो, क्योंकि हर नई बात गुमराही है। लिहाजा तुम ऐसा जमाना पाओ तो मेरी और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थामे रखना। तिर्मिजी 104 हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आपने उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया, कितनी ताज्जुब की बात है कि तुममें से कोई शख्स आग के अंगारे को अपने हाथ में रखना चाहता है, यानी जो शख्स अपने हाथों में सोने की कोई चीज पहनेगा उसका हाथ दोजख में चला जाएगा। रसूलुल्लाह के तशरीफ ले जाने के बाद उस शख्स से कहा गया, अपनी अंगूठी ले लो और इस को बेचकर या हदिया करके इस से फायदा उठा लो। उसने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, नहीं, जिस चीज को रसूलुल्लाह ने फेंक दिया हो मैं उसको कभी नहीं उठाऊंगा। मुस्लिम 105 हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि मैं नबी करीम अहलिया मुहतरमा हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास उस वक्त गई जब उनके वालिद हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब का इंतिकाल हुआ था। हजरत उम्मे हबीबा ने खुशबू मंगवाई जिसमें खलूक या किसी और चीज की मिलावट की वजह से जर्दी थी, उसमें से कुछ खुशबू लौंडी को लगाई, फिर उसे अपने रुखसारों पर मल लिया। इसके बाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे खुशबू के इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत न थी। बात सिर्फ यह है कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि जो औरत अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो उसके लिए जायज नहीं कि वह 3 दिन से ज्यादा किसी का सोग मनाए, सिवाय शौहर के कि उसका सोग 4 महीने 10 दिन है। बुखारी। फायदा, खलूक एक किस्म की मुरक्कब खुशबू का नाम है। इसके अज्जा में अक्सर हिस्सा जाफरान का होता है। 106 हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम से पूछा, क़यामत कब आएगी? आपने इरशाद फरमाया, क़यामत के लिए तुमने क्या तैयार कर रखा है? उसने अर्ज किया, मैंने क़यामत के लिए न तो ज्यादा नफली नमाजें, न ज्यादा नफली रोज़े तैयार किए हैं और न ज्यादा सदका। हाँ, एक बात है कि अल्लाह ताला और उनके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। आपने इरशाद फरमाया, तो फिर क़यामत में तुम उन्हीं के साथ होगे जिनसे तुमने दुनिया में मोहब्बत रखी। बुखारी 107 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब है, अपनी बीवी से भी ज्यादा महबूब है और अपनी औलाद से भी ज्यादा महबूब है। मैं अपने घर में होता हूँ और आपका ख्याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता जब तक कि हाजिर होकर जियारत न कर लूँ। मुझे यह खबर है कि इस दुनिया से तो आपको और मुझे रुखसत होना है, इसके बाद आप तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दर्जे पर चले जाएंगे और मुझे अव्वल तो यह मालूम नहीं कि मैं जन्नत में पहुंचूंगा भी या नहीं। अगर मैं जन्नत में पहुंच भी गया तो चूंकि मेरा दर्जा आपसे बहुत नीचे होगा, इसलिए मुझे अंदेशा है कि मैं वहां आपकी जियारत न कर सकूंगा, तो मुझे कैसे सब्र आएगा? रसूलुल्लाह ने उनकी बात सुनकर कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, और जो शख्स अल्लाह व रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे अशखास भी उन हजरात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सुलहा, और ये हजरात बहुत अच्छे रफीक है।